अपने शानदार फिल्मी करियर और मजबूत अभिनेता की छवि के लिए जाने जाने वाले अक्षय कुमार हमेशा सार्वजनिक रूप से चमकदार मुस्कान और आत्मविश्वास भरे व्यवहार के साथ दिखाई देते हैं। लेकिन उस आभा मंडल के पीछे गहरे दुख छिपे हैं, जिन्हें वह शायद ही कभी साझा करते हैं। लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके जैसे सफल व्यक्ति को चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अक्षय के जीवन में सबसे बड़ा दुख उनके करियर में असफलताएं नहीं हैं, न ही जनता का दबाव या आत्मपुष्टि की यात्रा में आने वाली चुनौतियां। वह दुख सबसे परिचित चीजों से आता है, उस रास्ते से जो उसने चुना है, उन क्षणों से जब उसे सफलता के बदले में कुछ महत्वपूर्ण त्याग करने के लिए मजबूर किया जाता है। एक ऐसे परिवार में जन्मे अक्षय, जहां कोई कलात्मक परंपरा नहीं थी, एक साधारण लड़का था जिसके सपने बहुत साधारण थे। फिल्म उद्योग में उनका कोई रिश्तेदार नहीं है और न ही अन्य अभिनेताओं की तरह बॉलीवुड में कदम रखने के लिए कोई ठोस मंच है। उनके पास केवल जुनून, दृढ़ता और दृढ़ इच्छा शक्ति थी। लेकिन उस दृढ़ संकल्प की उसे वह कीमत चुकानी पड़ी, जिसका उसे आज भी अफसोस है। जब उन्होंने पहली बार अभिनय शुरू किया, तो उन्हें इस कठोर उद्योग में जीवित रहने के लिए हर अवसर को स्वीकार करना पड़ा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने खुद को काम में झोंक दिया, एक के बाद एक फिल्में कीं। कैमरे के सामने खड़े होने के लिए उन्होंने कम महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी स्वीकार कीं। यह वह समय था जब उनके पास अपने लिए, अपने परिवार के लिए या काम के अलावा किसी अन्य चीज के लिए लगभग कोई समय नहीं था। और इस वजह से अक्षय ने अपने प्रियजनों के साथ बिताए कई अनमोल पल खो दिए। जब उनके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़े, तब भी वे सेठ पर व्यस्त रहे और उनकी देखभाल करने या उनसे बात करने के लिए उनके पास ज्यादा समय नहीं दे पाए। हालांकि बाद में उन्होंने इसकी भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन अपने पिता के साथ अधिक समय न बिता पाने का अफसोस उन्हें अब भी सताता रहता था। यह उनके दिल पर एक ऐसा घाव था जिसे वे चाहे कितने भी सफल क्यों न हो जाएं, कभी नहीं भूल सकते थे। अक्षय कुमार का करियर असाधारण कड़ी मेहनत की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जहां वे शून्य से बॉलीवुड के शीर्ष तक सिर्फ अपने हाथों और प्रबल इच्छा के दम पर पहुंचे। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने से पहले उन्होंने जीविका चलाने के लिए कई अलग अलग नौकरियां कीं। टेबल पर वेटिंग से लेकर शेफ के रूप में काम करने, मार्शल आर्ट सिखाने से लेकर विज्ञापन मॉडल के रूप में काम करने तक, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्होंने सभी प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद अक्षय ने कभी अपने सपने को पूरा करना नहीं छोड़ा। उनका हमेशा से मानना था कि एक दिन उन्हें बड़े पर्दे पर खुद को साबित करने का अवसर मिलेगा। वह अवसर तब आया जब उन्हें 1991 में फिल्म सौगंध में भूमिका की पेशकश की गई। यह बहुत बड़ी सफलता नहीं थी, लेकिन कम से कम इसने उन्हें फिल्म उद्योग में पैर जमाने में मदद की। लेकिन कोई नहीं जानता कि उस छोटी सी सफलता के पीछे बहुत कठिन दिन छिपे हैं। अक्षय पैसे बचाने के लिए एक छोटे से किराए के कमरे में फर्श पर सोते थे और सादा खाना खाते थे। अभिनय में बने रहने के लिए उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। 1992 में खिलाड़ी फिल्म के रिलीज होने तक अक्षय ने दर्शकों पर अपनी असली छाप नहीं छोड़ी थी। इस फिल्म ने उन्हें एक लोकप्रिय एक्शन स्टार के रूप में स्थापित किया और उनके लिए करियर के अनगिनत अवसर खोले। लेकिन अपनी प्रसिद्धि के बावजूद उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। उन्होंने एक्शन से लेकर कॉमेडी तक, रोमांस से लेकर ड्रामा तक विभिन्न प्रकार की फिल्मों में अभिनय किया। लेकिन अक्षय की सभी फिल्में सफल नहीं होतीं। उन्हें तब भारी असफलता का सामना करना पड़ा जब जिन फिल्मों से उन्हें बड़ी उम्मीदें थीं, उन्हें दर्शकों ने पसंद नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने किसी भूमिका की तैयारी में महीनों लगा दिए, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के लिए पूरी ताकत लगा दी। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे नकार दिया गया। ऐसे समय में अक्षय खुद को उदास महसूस करने से नहीं रोक पाते और सोचते हैं कि क्या वह सचमुच इस दुनिया में है। एक बार एक परियोजना के बुरी तरह असफल हो जाने के बाद वह ड्रेसिंग रूम में अकेले बैठे आईने में देख रहे थे और समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या करें। यह निराशा का क्षण था,
एक ऐसा क्षण जब वह सोचने लगा कि क्या उसे हार मान लेनी चाहिए। लेकिन अपने सबसे बुरे समय में भी अक्षय ने खुद को गिरने नहीं दिया। वह जानता था कि यदि वह सफल होना चाहता है तो उसे हर बार गिरकर उठना सीखना होगा। कई असफलताओं का सामना करने के बावजूद अक्षय ने कभी भी खुद को विकसित करने के अवसरों की तलाश करना बंद नहीं किया। वह सिर्फ एक्शन अभिनेता नहीं बनना चाहते, वह सिर्फ व्यावसायिक फिल्मों के लिए याद नहीं किए जाना चाहते। वह अधिक गहराई वाली भूमिकाएं निभाना चाहते हैं तथा ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं जो दर्शकों तक सार्थक संदेश पहुंचाएं। यही कारण है कि उन्होंने एयरलिफ्ट, टॉयलेट, एक प्रेम कथा और पैडमैन जैसी फिल्मों में भाग लेना शुरू कर दिया। ऐसे काम जो न केवल बड़ी कमाई लाए बल्कि विषय वस्तु के मामले में भी काफी सराहे गए। वह यह साबित करना चाहते थे कि वह न केवल पर्दे पर लड़ सकते हैं बल्कि ऐसी कहानियां भी बता सकते हैं जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दें। लेकिन सफलता भाग्य से नहीं मिलती। अक्षय लगातार काम कर रहे हैं, लगातार फिल्मी प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं और उन्हें आराम करने का बिल्कुल भी समय नहीं मिल रहा है। वह हमेशा से बॉलीवुड में सबसे मेहनती अभिनेताओं में से एक रहे हैं, जो अक्सर एक साथ कई फिल्मों की शूटिंग करते हैं और स्टंट डबल के बिना स्टंट डबल खतरनाक एक्शन स्टंट करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन इस समर्पण ने उनसे बहुत कुछ छीन लिया। जब उनका करियर फल फूल रहा था, तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपने परिवार के साथ कई महत्वपूर्ण पल गंवा दिए हैं। ऐसे भी दिन होते हैं जब काम पर लौटने से पहले उनके पास अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिताने के लिए केवल कुछ ही घंटे होते हैं। वह अपनी नौकरी से प्यार करता है, लेकिन यह भी समझता है कि कोई भी सफलता मुफ्त में नहीं मिलती और कभी-कभी इसकी कीमत समय के रूप में चुकानी पड़ती है, जिसे वह कभी वापस नहीं पा सकता। अपने सफर पर नजर डालते हुए अक्षय को पता है कि उन्होंने एक लंबा सफर तय किया है। एक ऐसे व्यक्ति से जिसके पास कुछ भी नहीं था, वह बॉलीवुड के शीर्ष अभिनेताओं में से एक बन गया। लेकिन चाहे उसे कितनी भी प्रसिद्ध या सफलता मिली हो, फिर भी वह अपने दिल से पछतावे को मिटा नहीं सका। जो चीजें खो गईं, जो पल वापस नहीं आ सके, जो प्रियजन चले गए और वह समय पर उनके पास नहीं रह सका, ये सभी बातें उसे हमेशा परेशान करती रहीं। लेकिन दुख के बावजूद वह नहीं रुके, क्योंकि वह जानता था कि वह केवल यही कर सकता है कि आगे बढ़ता रहे, काम करता रहे, योगदान देता रहे, क्योंकि वह ऐसे ही हैं, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी किसी चीज के आगे समर्पण स्वीकार नहीं करते। अक्षय कुमार हमेशा जो उपलब्धियां हासिल करने का प्रयास करते हैं, वह सिर्फ प्रसिद्ध, पैसा या दर्शकों से पहचान हासिल करना नहीं है। वह कभी भी ऐसे व्यक्ति नहीं रहे हैं जो नंबर एक स्टार बनने या किसी अन्य के साथ प्रतिस्पर्धा करने पर अधिक जोर देते हों। वह विविधता चाहते हैं, फिल्म की किसी भी शैली में काम करने की क्षमता, जिसमें उन्हें विश्वास हो, तथा स्वयं को लगातार चुनौती देते हुए यह साबित करना चाहते हैं कि वह सिर्फ एक एक्शन अभिनेता या हास्य अभिनेता नहीं है, बल्कि एक सच्चे कलाकार हैं। अपने करियर की शुरुआत से ही अक्षय को यह समझ आ गया था कि उनकी राह बॉलीवुड के अन्य सितारों जैसी नहीं होगी। उनका जन्म किसी ऐसे परिवार में नहीं हुआ था जिसमें कलात्मक परंपरा हो, तथा उनके पास इतने मजबूत संबंध भी नहीं थे कि वे तुरंत स्टार बन सकें। इसलिए जब उन्हें इस उद्योग में कदम रखने का अवसर मिला, तो उन्होंने हर पल का लाभ उठाने, कभी न रुकने तथा प्राप्त सफलता से कभी भी संतुष्ट न होने का निर्णय लिया। जब उन्होंने शुरुआत की थी, तो वे अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाते थे, जिनमें शक्तिशाली मार्शल आर्ट और नाटकीय लड़ाई के दृश्य होते थे। लेकिन वह एक ताकतवर नायक के रूप में खुद को सीमित नहीं रखना चाहते, जो केवल लड़ना जानता है। वह दर्शकों को दिखाना चाहते थे कि उनमें भी वास्तविक अभिनय क्षमता है, कि वह अपने निभाए गए किरदारों के माध्यम से उन्हें हंसा सकते हैं, रुला सकते हैं, सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। इसी वजह से अक्षय ने कॉमेडी में हाथ आजमाना शुरू कर दिया। उन्होंने हेरा फेरी, गरम मसाला और भूल भुलैया जैसी फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें उन्होंने ऐसा आकर्षक हास्यबोध प्रदर्शित किया जिसकी बहुत कम लोगों ने अपेक्षा की थी। इन फिल्मों की सफलता ने
उन्हें बॉलीवुड में सबसे प्रतिभाशाली हास्य अभिनेताओं में से एक के रूप में स्थापित करने में मदद की। लेकिन इस शैली में पहचान मिलने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि एक बार दर्शक उन्हें हास्य भूमिकाओं में देखने के आदी हो जाएंगे, तो वे यह भूलने लगेंगे कि वह और भी कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उसने फिर से बदलाव करने का फैसला किया। उन्होंने सामाजिक संदेश वाली फिल्मों की ओर रुख किया, जो न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि दर्शकों को वास्तविक जीवन के मुद्दों पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करती हैं। वह टॉयलेट, एक प्रेम कथा में अभिनय कर रहे हैं, जो भारत में स्वच्छता के मुद्दे से प्रेरित फिल्म है, जहां लाखों लोगों को अभी भी स्वच्छ शौचालयों की सुविधा नहीं है। यह फिल्म न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफल रही, बल्कि इसने व्यापक सामाजिक बहस भी पैदा की, जिससे सरकार को संबंधित नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद उन्होंने पैडमैन में अभिनय किया, जो गरीब महिलाओं तक किफायती सैनिटरी उत्पाद पहुंचाने के संघर्ष पर आधारित फिल्म थी। यह उस तरह की फिल्म नहीं है जिसे आमतौर पर कोई एक्शन स्टार या कॉमेडियन चुनता है, लेकिन अक्षय को इसकी परवाह नहीं है कि कितने लोग उनकी फिल्म देखने के लिए टिकट खरीदेंगे। उनके लिए यह मायने रखता है कि फिल्म सार्थक है या नहीं, क्या यह दर्शकों की धारणा बदल सकती है या नहीं। हालांकि चाहे उन्हें कितनी भी सफलता क्यों न मिल जाए, अक्षय असफलताओं से बच नहीं सकते। ऐसी कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काफी मेहनत की, लेकिन उन्हें अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली। ऐसी कई परियोजनाएं हैं जिन पर उनका विश्वास है, लेकिन जब वे शुरू होती हैं तो उनसे अपेक्षित राजस्व प्राप्त नहीं होता। लेकिन इन असफलताओं से खुद को पराजित करने के बजाय उन्होंने हमेशा उन्हें अपनी यात्रा का एक हिस्सा माना तथा आगे बढ़ते रहने में उनकी मदद के लिए आवश्यक माना। प्रेम और विवाह अक्षय के जीवन का एक और पहलू है, जहां उन्हें खुशी मिली है, लेकिन साथ ही संघर्ष भी करना पड़ा है। वह एक प्रसिद्ध, आकर्षक और व्यस्त व्यक्ति थे। ट्विंकल खन्ना से मिलने से पहले वह कई आकस्मिक रिश्तों में रहे थे। वह महिला जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। ट्विंकल ऐसी महिला नहीं है जो आसानी से प्रसिद्ध या ग्लैमर की ओर आकर्षित हो जाए। वह बॉलीवुड के दो दिग्गजों राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बेटी हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने माता-पिता की प्रसिद्धि को दुनिया को देखने के अपने नजरिए पर असर नहीं पड़ने दिया। वह मजबूत, मुखर और स्वतंत्र है, और यही गुण अक्षय को यह एहसास कराते हैं कि वह एकमात्र ऐसी व्यक्ति है जो उसे समझ सकती है और स्वीकार कर सकती है कि वह कौन है। उनकी शादी 2001 में हुई और